फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है। देखिए, प्रदूषण का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक आसान सा टॉपिक है। वैसे ये जो है वो आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक क्लू या हिंट चाहिए होती है जिससे कि हम सीक्वेंस में किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकें। तो फटाफट से देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। देखिए, ध्वनि जो है वो हमारे जीवन का सार है। आप कहीं भी सुनेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो शोर है वो आपको हर तरफ सुनाई देगा। तो यानी ध्वनि क्या है? आधार है। आप यहाँ पे हाथ रख के देखेंगे अपने हार्ट पे तो आपको एक बीट सुनाई देगी, वहां पे भी क्या है? ध्वनि है। यानी हमारे जीवन जो है वो पूरी तरीके से ध्वनि पे आधारित है। अब आधुनिक समय में अगर हम देखें, मॉडर्न टाइम में देखें, तो जो इंसान है उसने क्या किया? ध्वनि की मात्रा में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी, अपने चारों तरफ इतने सारे टूल इकट्ठे कर लिए, इतने सारे मनोरंजन के साधन, इतनी सारे परिवहन इकट्ठे कर लिए, जिससे कि ध्वनि की जो मात्रा है, वैसे तो ध्वनि या शोर होना लाजमी है लेकिन एक हद तक, क्योंकि जो मनुष्य की सुनने की जो क्षमता है वो एक निश्चित है कि उसे इतने पर ही अच्छा सुनाई देगा। इससे ज्यादा आवाज होगी तो उससे चिड़चिड़ापन होने लगेगा, उसे मतलब उसका जीभ मिचलाने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, या उसमें बहरापन हो सकता है। इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। मॉडर्न टाइम में इंसान ने क्या किया? कई तरीके के यंत्रों का आविष्कार कर लिया और सुख शांति जिससे क्या हो गई है? भंग हो गई है। और इस तरीके से जब ध्वनि की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो मनुष्य है उसके सुनने की क्षमता निश्चित है, तो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता निश्चित है उससे ज्यादा जब ध्वनि हो जाती है और मनुष्य के जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो उस तरीके की ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कह के पुकारते हैं। वैसे तो इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और अच्छे से ज्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ध्वनि प्रदूषण लिख रखा है। ध्वनि आप समझ ही पा रहे होंगे, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉइस, ठीक है, जो कि लैटिन भाषा के नोजिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मिचली, यानी एक स्थिति ऐसी बन जाना ध्वनि से कि कैसा? जीभ मिचलाने लगना या उल्टी जैसी स्थिति का अनुभव होना। क्या है इसका मतलब? है नॉइस का मतलब है, ठीक है। तो एक आपको समझ आ गया होगा कि ध्वनि का क्या मतलब है। शोर शराबे से मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जब किसी ध्वनि की आवाज, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी आवाज जो आपको परेशानी देने लगे, तो वो क्या कहला रहा है? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ रहा है। अब देखिए, जो एक सामान्य मनुष्य है, जो सुनने की जो क्षमता है सामान्य मनुष्य के, वो 60 डेसिबल तक है। 60 डेसिबल जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं वो भी 60 डेसिबल के अंतर्गत आता है। पत्तियों का हिलना 20 डेसिबल के अंतर्गत आता है, या जो सरसराहट होती है हवा की वो 30 डेसिबल के अंतर्गत आता है। तो क्या है, जो 60 डेसिबल है वो जो हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं आपस में, वो किस में आ जाती है? 60 डेसिबल तक आ जाती है। लेकिन ये माना जाता है कि अगर 85 से ज्यादा डेसिबल का कोई ध्वनि आ रही है, कोई स्पीकर बज रहा है, या कोई भी किसी भी तरीके की आवाज आ रही है जिसकी जो आवृत्ति है वो 50 डेसिबल से ज्यादा है, 85 डेसिबल से ज्यादा है, तो क्या है? वो घातक और खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि लोग इस बात के लिए अवेयर नहीं है, तो लोगों को नहीं लगता कि ध्वनि भी हानिकारक हो सकती है। बट इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस करवाना ही शिक्षा का उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो 85 डेसिबल से ज्यादा अगर आवृत्ति होगी ध्वनि की, तो वो मानव जीवन के लिए या किसी भी प्राणी मात्र के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अब अगर हम WHO की देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देखें, तो वो कहता है, मतलब जो भी संगठन है वो ये कहता है कि दिन के समय में 45 डेसिबल जो है आवृत्ति होनी चाहिए ध्वनि के, मतलब आवाज में जो तीव्रता है उसमें 45 डेसिबल होनी चाहिए, और रात के समय में 35 डेसिबल होनी चाहिए। इससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, वरना जो मनुष्य है उसके जो स्वास्थ्य है उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बहरापन या श्रवण दोष जैसी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, कई सारी तरीके का चिड़चिड़ापन हो सकता है, शरीर से संबंधित कोई रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? कही गई हैं। अब अगर हम इसकी सिंपल सी परिभाषा देखें, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूं, कि मनुष्य की सुनने की क्षमता से अधिक तीव्रता वाली ध्वनियों का बढ़ जाना, ठीक है। जितनी आप सुनने की क्षमता है, कहते नहीं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अगर कोई दूर गाना बज रहा है तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर कोई सर पे बजा दे आके हमें थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो सर में दर्द पैदा कर देता है। तो एक निश्चित क्षमता है हमारी सुनने की, और उससे ज्यादा जब ध्वनि बढ़ जाती है या शोर शराबा बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और उससे मनुष्य के जीवन पर या उसके स्वास्थ्य पे क्या है? बुरा प्रभाव पड़ता है। वो जो ध्वनि है वो क्या कहलाएगी? हमारी ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी।
और जो अगर हम बात करें ध्वनि की, तो वो कई तरीके से वर्क करती है और आवृत्ति के माध्यम से चलती है। जितनी तेज आवृत्ति होगी उतनी ही तेज ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आवृत्ति का सिंबल भी होता है। और अगर हम देखें तो पानी में सबसे ज्यादा ध्वनि की जो आवृत्ति है वो पानी में सबसे ज्यादा होती है, यानी ठोसों में सबसे ज्यादा ध्वनि की आवृत्ति पाई जाती है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। देखिए, इसके जो ध्वनि प्रदूषण है उसके दो कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण होता है और एक मानव निर्मित कारण होता है। यानी प्रकृति द्वारा कई सारी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जिससे कि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। तो मानव द्वारा कई तरीके की ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। साथ में प्राकृतिक, देखिए प्रकृति में हम कह सकते हैं कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, ज्वालामुखी फट रहा है, तो ये सारी जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। यानी हम कह सकते हैं भूकंप आ रहा है तब भी कई तरीके के कंपन सुनाई देते हैं। तो ज्वालामुखी फटा, उससे कई सारा कंपन हुआ, कई सारी ध्वनियां निकली, जिससे कि क्या हुआ, वो कारण बना ध्वनि प्रदूषण का, ठीक है। और अगर हम देखते हैं जुलूस में देखते हैं या अलग लाउड स्पीकर पे हम देखते हैं लोग गाने बजाते रहते हैं, या बहुत तेज आवाज करके टीवी या रेडियो को चलाना भी ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है। तो ये क्या है, मानव निर्मित है। जब मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों से कोई भी प्रदूषण फैलेगा, ध्वनि से संबंधित, कोई आवाज से संबंधित बहुत ज्यादा कर्कश आवाज निकलेगी या बहुत ज्यादा तेज ध्वनि निकलेगी, तो वो मानव के द्वारा किया गया ध्वनि प्रदूषण होगा। और प्राकृतिक रूप से बिजली का कड़कना या ज्वालामुखी का फटना या फिर धरती का कंपन करना, तो इस तरीके से अगर कोई भी ध्वनि मतलब ज्यादा कर्कश होती है या बढ़ती है या मानव के शरीर पे हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इस तरह वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है। हम वैसे तो आए दिन बहुत सारे कारणों को ले सकते हैं कि बादल गरजता है, या टीवी का, रेडियो का, या हम कई सारी गाड़ियों को देखते हैं, तो ये सारे कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। जैसे कि एक वो जो बाइक होती है ना, बुलेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें वो जो आवाज निकलती है वो कितनी तेज वो ध्वनि करती है, तो इससे क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके के जो चीजें हैं क्या है, वो ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कहलाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो परिवहन के साधनों द्वारा, यानी बस, ट्रक, आप देखते ही होंगे आए दिन उसमें कई सारे हॉर्न लगे हैं या कई तरीके के इंजन इस तरीके के इस्तेमाल किए गए हैं जो कि ध्वनि करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, परिवहन यानी जो भी ट्रांसपोर्ट के जो भी माध्यम है उनसे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा भयंकर शोर होता है। हम कई सारी फैक्ट्रीज को देखते हैं, कई सारे उद्योगों को देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा तेजी से आवाज निकलती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। जिसमें जितने भी प्रदूषण है उसमें उद्योग धंधों का बहुत सारा काम रहता है। जैसे कि अगर जो प्रिंटिंग प्रेस वाली जो मशीन होती है उसमें भी बहुत तेज से शोर आता है। कई सारी मशीनें ऐसे हो सकती हैं, चीनी मिल हो सकती है या कोई फैक्ट्री हो सकती है जिसमें मेडिसिन बनती है, तो वो सारी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिससे कि क्या है, बहुत सारी ध्वनि बाहर आती है और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगर अब हम तीसरा देखें तो जुलूस, रैलियां, भाषण और जो भी शादियां हैं उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जुलूस है तो हम देखते हैं बहुत सारे डीजे हैं या बहुत सारे ड्रम हैं, ढोल हैं, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में रैलियों में भी हम लोग स्कूल में भी देखते हैं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे हम लोग अगर रैली निकाल रहे हैं तो बहुत, अब तो पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन मॉडर्न टाइम में लोग कुछ ज्यादा ही अपडेटेड हो गए हैं, जिससे लोग जो है वो बहुत सारे वो जो शहनाई वगैरह जो होती है वो बहुत तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही भाषण में भी हम स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेज तेज से बोल बोल के लोगों को बता रहे हैं, तो वहां पे भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और शादियों में तो हद ही हो जाती है, इतने तेज वॉल्यूम वाले डीजे का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो मानव है उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चौथी की बात करें तो घरों में जोर से बजने वाले जो भी रेडियो है, जो भी टीवी है, अभी मैंने बताया ही, तो ये वाला पॉइंट कवर हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, कई तरीके के परमाणु बम होते हैं, कई तरीके की मिसाइल्स होती हैं, जिससे कि क्या है, कई तरीके के विस्फोटक पदार्थ हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। उसके बाद हम देखें तो जो वायुयान है, जहां पे एयरपोर्ट होते हैं और जहां से विमान उड़ान भरते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो एयरपोर्ट होता है ना, जहां से विमान उड़ान भरते हैं, वो सबसे मतलब सबसे ज्यादा मेन रिसोर्स है ध्वनि प्रदूषण का। सबसे तेज अगर हम देखते हैं, हम कहीं भी होते हैं और अगर एरोप्लेन उड़ के जा रहा होता है तो हमें
हमें उसकी जो ध्वनि है वो बहुत तेजी से सुनाई देती है और सभी जो है वो घर के बाहर आ जाते हैं। तो क्या है, जो विमान है, जो जेट विमान है या रॉकेट है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो ध्वनि प्रदूषण के बहुत बड़े स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं में भी आंधी आती है तो इधर उधर बर्तन हिलते हैं या कई तरीके की मतलब चीजें, कई तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, तूफान आता है या फिर तेजी से बारिश होती है, बिजली कड़कती है या भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है, तो इस तरीके की चीजों से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। चलिए देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं या हानि क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो श्रवण दोष। अगर कहीं से बहुत तेजी से ध्वनि आ रही है तो आपको बहरापन हो सकता है या आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं। या एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आप ईयरफोन लगाइएगा और लगभग नहीं तो आप 6 या 7 घंटे उसको लगा के रखिएगा, फिर जब आप निकालेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके कान में दर्द हो रहा है या फिर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपका जी मिचला रहा है ना, इस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। तो क्या है, वहां पे श्रवण दोष, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है अगर हम धीमा करके सुनते हैं उसके बाद भी, क्योंकि वो हमारी जो ध्वनि है ना वो बहुत पास से हमारे कानों तक पड़ रही है, तो इसीलिए क्या है, अगर 85 से 90 डेसिबल से ज्यादा कोई ध्वनि है, वो किसी भी तरीके की ध्वनि हो सकती है, चाहे वो मीठा ही स्वर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो 85 से 90 डेसिबल से ज्यादा है तो वो मनुष्य के शरीर पे यानी स्वास्थ्य पे इंपैक्ट डाल सकती है और जिससे मनुष्य में कई तरीके के श्रवण दोष का मतलब होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना, सुनने से संबंधित कई सारे दोष मनुष्यों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये खाली मनुष्यों के लिए ही नहीं, ये जो भी प्राणी है उन सभी के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, घातक है। अब देखिए उसमें हम कह सकते हैं कम सुनाई देना या कान का सुन्न हो जाना। हमें बहुत तेजी से अगर कान के पास अगर आपके कोई ध्वनि चला दी जाए या सुना दी जाए, या फिर हम शादी बारातों में जाते हैं तो बहुत तेजी से डीजे बज रहे होते हैं और जब वो बंद हो जाते हैं अचानक से तो हमें लगता है कि कान में ना सीटियां बोल रही हैं, तो वो क्या है, वो आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा है उस ध्वनि का, क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता निश्चित है, उससे ज्यादा जब ध्वनि होती है तो आपके स्वास्थ्य खराब होने लगता है या आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है, क्योंकि वहां पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा होता है, क्योंकि ध्वनि की मात्रा वहां पे बढ़ गई होती है, जो दर होती है ध्वनि की वो बढ़ गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कान में सीटी बोलना, बहरापन होना या कान का पर्दा फट जाना कई तरीके के कारण हो सकते हैं। अब दूसरा देखें तो निद्रा एवं विश्राम में विघ्न। अगर बहुत तेज तेज से कहीं पे कोई शोर शराबा आ रहा है तो सोने में भी समस्या, साथ में आराम करने में समस्या होती है, और जब इंसान को शारीरिक या मानसिक तौर पे सुकून नहीं मिलता है तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके सर में दर्द पैदा हो जाता है ना, तो इस तरीके की समस्याएं भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मनुष्य के फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर पक्ष पे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव रहता है, जिससे कि मनुष्य में चिंता, जो एंग्जाइटी है, जो तनाव है, जो अनिद्रा है, उसे नींद नहीं आती है जब ज्यादा तेज साउंड होता है या बहुत तेज शोर होता है या ध्वनि होती है किसी चीज की, उसे चक्कर आने लगते हैं या उसका बीपी हाई हो जाता है। इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो मानव में उत्पन्न हो जाती हैं ध्वनि प्रदूषण की वजह से। ठीक है, हम बात करें तो पाचन रसों में कमी हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं, कई सारे डाइजेस्टिव जो भी पाचन संबंधी जो रस है, जो जठर रस है, जो भी हम कह सकते हैं पाचन रस है, वो हमारे शरीर से स्रावित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पाया गया है जहां पे ज्यादा ध्वनि होती है, जैसे ऐसे कोई कारखाने हैं जिसमें ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहां जो लोग काम करते हैं उनके शरीर में सही ढंग से, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो जठर रस है, जो पाचन रस है, उनका श्रावण ठीक ढंग से नहीं होता है और उनमें रोगों के उत्पन्न होने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। जो भी शोर शराबे वाली जगह पे काम करते हैं वो ज्यादा स्वस्थ नहीं माने जाते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें छठे की तो आक्रामक व्यवहार। जो आक्रामक व्यवहार का मतलब है सोसाइटी से हटके कुछ व्यवहार करना, मतलब जैसा लोग चाहते हैं उस तरीके का व्यवहार ना करना, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी पे जो ध्वनि है, जो बहुत तेज, जो कर्कश आवाज है, या बच्चा भी तेज तेज से अगर चिल्ला रहा है खड़े होकर, जैसे आप एज अ टीचर हैं तो अगर क्लासरूम में जा रहे हैं तो बच्चे बहुत तेज तेज से शोर कर रहे हैं तो आप कुछ देर तो उनको झेलेंगे, उसके बाद में आप डांटेंगे या किसी तरीके की उनको पनिशमेंट देंगे। तो वहां पे क्या है, आप देख रहे हैं कि बच्चे आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, जिससे कि आप भी क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ध्वनि मिल रही है, इस तरीके की कर्कश आवाजें आ रही हैं अलग अलग तरीके की, तो आप आक्रामक व्यवहार करने के लिए क्या हो जाएंगे, अपने आप से एक्टिव हो जाएंगे। आप नहीं जाएंगे तब भी आपको डांटना पड़ेगा या पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के
आपकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद क्रोध व झुंझलापन, जब बहुत तेज या कर्कश ध्वनि होती है, अभी हम देख ही चुके हैं, या कोलाहल होता है, या बहुत तेज से कहीं से साउंड बज रहे होते हैं, या फिर कहीं पे जैसे हम लोग ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं तो कई तरीके की आवाजें होती हैं, जो हॉर्न होते हैं या घंटी लगी होती है, तो उस तरीके की जो आवाजें होती है वो क्या है, इरिटेट करती हैं, जिससे कि लोग क्या है, गुस्सा हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं ना, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो निष्पादन में कमी। निष्पादन में कमी का मतलब यह है परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बैठ के और कोई आपके जो पड़ोसी हैं वो साउंड बजा रहे हैं ना, तो क्या है, आप परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी। तो यानी निष्पादन में कमी आएगी। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। ओके, उसके अगर हम बात करें तो समायोजन में समस्या, यानी जब बहुत तेज ध्वनि होती है तो आपको एडजस्ट करने में भी समस्या होती है ना, तो इस तरीके की एडजस्ट करने से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं ध्वनि प्रदूषण से। गलतियों के अधिक होने की संभावना, कि अगर आप पढ़ रहे हैं बैठ के और बहुत तेज तेज ध्वनि आ रही है, और तेज ध्वनि नहीं भी आ रही है तब भी अगर थोड़ी थोड़ी ध्वनि आप तक आ रही है तो क्या है, आपका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो आप मैंने इससे रिलेटेड मतलब एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आप क्या है, कल जब आपका एग्जाम है तो एग्जाम में आपको वो लिखा हुआ याद नहीं आएगा, आपको वो गाना याद आएगा, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, गलतियां होने की संभावना ज्यादा है जब तेज तेज ध्वनि बजती है या मतलब होती है कहीं से। तो इस तरीके की हम लोग देखते हैं। उसके बाद सामाजिक व्यवहार की बात करें तो आप सोसाइटी के साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर पाते हैं, सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कई तरीके के अवांछनीय परिवर्तन आप में दिखाई देते हैं, या आपके व्यवहार में कई तरीके के अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ये कोई आम समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कहते नहीं है कि एक तरीके से अशांति फैला देता है। एक वैसे तो हम अभी देख ही रहते कि जो शोर है या जो ध्वनि है वो हमारे जीवन का सार है, लेकिन एक हद तक, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि लगातार ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, कई तरीके के यंत्र, कई तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब पे रोक लगाना जरूरी है। देख लेते हैं कि मानव व्यवहार पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसको जानने के लिए कई लोगों ने अध्ययन किया कि किस तरीके के जो प्रभाव हैं ध्वनि प्रदूषण के वो मानव के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं और किस तरीके का व्यवहार मानव करता है। तो कुछ लोगों ने अध्ययन किए, तो कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्लम और एजरिन आते हैं। उन्होंने 1967 में एक अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने पाया, उस अध्ययन में उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शोर शराबा सहता है या इस तरीके की जगह पे रहता है तो उस व्यक्ति में क्या आ जाता है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और जो लोग जैसे ध्वनि ऐसी जगह पे रहते हैं जिनको ज्यादा, जैसे कोई कारखाने में काम करता है तो उन लोगों की आदत हो जाती है कि ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पे रहने की, लेकिन दूरगामी इसके जो प्रभाव हैं वो बुरे हो सकते हैं। वो सुन तो रहे हैं उस ध्वनि को, लेकिन उस चीज का प्रभाव उनके शरीर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने अध्ययन में बताया। दूसरे कौन थे, दूसरे थे ग्लास और शिंगर। इन्होंने 1972 में एक अध्ययन किया जिसमें इन्होंने बताया कि ज्यादा शोर शराबा में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर आपको बहरे नजर आएंगे, मतलब ज्यादातर उनके जो भी सुनने की जो क्षमता होगी वो ऊंचा सुनते होंगे, या बहरेपन की भी समस्या ऐसे लोगों में पाई जाती है जो ज्यादा आवाज वाली जगहों पे काम करते हैं, जैसे हवाई अड्डे के पास में कोई काम करता है, रेल की पटरियों के पास बहुत ज्यादा आवाज आती है, या भीषण जहां पे बहुत कर्कश आवाज होती है, ऐसी जगह पे काम करने वाले लोग ज्यादातर ऊंचा सुनते हैं या फिर बहरे होते हैं। ठीक है, तो जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको कुछ डिफॉल्ट दिखेगा और वो गलतियां भी बहुत ज्यादा करते हैं ऐसे जो लोग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोहेन और लिजाक ने 1977 में एक एक्सपेरिमेंट किया। तो कोहेन और लिजाक ने 1977 में एक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को ज्यादा शोर शराबे की वजह से अवधान में, अटेंशन जो है गेन करने में दिक्कत होती है, यानी वो ठीक तरीके से किसी पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, अवधान नहीं लगा पाता है। तो ये किसने कहा है, कोहेन और लिजाक ने कहा है। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक आए उनका नाम था ग्रीन और ओनील ने। इन्होंने 1969 में कई सारे अध्ययन किए। इन्होंने कहा कि जो ध्वनि प्रदूषण है, जो तेज ध्वनि
ध्वनि वाले जो भी साधन है या जो भी जैसे मनोरंजन के भी अगर कोई साधन है या फिर कोई टूल है, कोई यंत्र है जिससे बहुत तेज से ध्वनि निकलती है, तो वो क्या है, मानव में आक्रामकता पैदा करती है, गुस्सा क्रोध को बढ़ावा देती हैं। ऐसी चीजें जिससे मनुष्य को चिड़चिड़ापन हो जाता है या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई तरीके की समस्या जब इंसान को होती है तो उसमें आक्रामकता पैदा हो जाती है और वो ऐसे व्यवहार करने लगता है जो सोसाइटी के मतलब साथ में बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद आते हैं पेज और बीनर। इन्होंने 1977 में अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि जो लोग हवाई अड्डे के पास में या रेल की पटरी के पास में या ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा आवाज है, तो उस तरीके के जो लोग हैं, जो वहां आसपास जो भी लोग काम करते होंगे, उनका जो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं उनको ज्यादातर रहती होंगी या फिर वो मेंटली ठीक नहीं रहते, मतलब उन्हें मानसिक रूप से या मानसिक रोग से संबंधित कई सारी समस्या होंगी। ठीक है, मेंटली फिट नहीं होंगे वो लोग जो ज्यादा आवाज वाली जगहों पे काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया। उसके बाद मैथ्यूज और कैनन आते हैं। इन्होंने 1975 में अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि मनुष्य अगर कोई परोपकारी है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, तो ध्वनि प्रदूषण से अगर वो प्रभावित हो गया है उसका स्वास्थ्य, तो वो परोपकारी से आक्रामक व्यवहार की तरफ परिवर्तित हो जाएगा, यानी परोपकारी व्यवहार में कमी लाता है। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं हैं जिनका अध्ययन कई सारे लोगों ने किया है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि इनके नियंत्रण के उपाय क्या हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण को हम किस तरीके से, पूरी तरीके से हम किसी भी प्रदूषण को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी दर को कम किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कारखानों और उद्योगों को ऐसी जगह स्थापित करना जो आवासीय क्षेत्रों से दूर हो, क्योंकि कारखानों से निकलने वाले जो ध्वनि है वो जनसाधारण के लिए बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। इसलिए हम कारखाने या उद्योगों को ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे लोग ना रहते हो, मतलब आवाज से दूर होना चाहिए, जहां पे लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र से हमें दूर कारखानों को स्थापित करना है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण, अगर ध्वनियां निकले भी तो मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव ज्यादा ना पड़े। ठीक है, अब हम बात करें तो आवासीय क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकर पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए कि तेज तेज आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, इस बात पे बैन लगाना चाहिए, तब जाके जो ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। वाहनों की ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार के तकनीकी उपाय अपनाए जाए, यानी हम देख रहे थे अभी जैसे मैंने बुलेट का एक एग्जांपल दिया था, तो उसकी आवाज बंद भी की जा सकती है। इसीलिए हम अगर देखें तो कई सारी जो कंपनियां हैं वो इस तरीके के जो मतलब इस तरीके से मैन्युफैक्चर करें या इस तरीके से उसमें संयंत्रों का इस्तेमाल करें कि बहुत कम मात्रा में ध्वनि निकले किसी भी जो भी ट्रांसपोर्ट के जो भी के साधन है या एक्सेट्रा जो भी मशीनें हैं उनको इस तरीके से बनाया जाए कि उनमें ध्वनि अगर निकले तो एक निश्चित और सीमित मात्रा में निकले। ठीक है, तो इस तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं ध्वनि को। फिर अगर हम बात करें तो वाहनों में ऊंची ध्वनि वाले हॉर्न नहीं लगाने चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत तेज ध्वनि वाले आजकल हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बहुत उच्च स्तर पे है। ठीक है, तो हर इंसान के हाथ में एक गाड़ी है या फिर हम कार या फिर मोटर बाइक या अलग तरीके से देखते हैं, जितने भी परिवहन को हम देखते हैं तो उसमें क्या है, बहुत तरीके से हॉर्न को लगा दिया है और लोग क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो हर इंसान निकलने के चक्कर में क्या है, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा सुधार हो गया है वो जब से ट्रैफिक लाइट लगी है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण की जो मात्रा है, जो दर है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो मकान है उनको हम ध्वनि अवरोधक बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें घरों में जो हम टीवी, रेडियो या इस तरीके के म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम धीमी आवाज में चला के देखेंगे। उसके बाद जो भी जुलूस है या फिर जो भी आंदोलन है या जो भी चीजें हम एक्टिविटी कर रहे हैं समाज या सोसाइटी के लिए, उसमें हम शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर हम जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें हम बड़े बड़े साउंड अगर हम लगाएंगे तभी जाके लोग इंस्पायर होंगे या लोग हमारी तरफ देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम शांतिपूर्ण ढंग से या कम आवाज वाली चीजों का इस्तेमाल करके भी जुलूस या आंदोलन या जो भी रैलियां हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो सरकार द्वारा रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बैन कर देना चाहिए कि आप रात के 10 बजे के बाद, जैसे कि आचार संहिता में होता भी है, कई सारे हालांकि रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो भारत देश है वो अलग अलग धर्मों वाला देश है, तो कोई रात को पूजा करता है, कोई दिन में पूजा करता है, किसी को हर समय पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीकर से संबंधित कई सारी समस्या
समस्याएं मतलब आती भी रहती हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं वो अजान पढ़ते हैं तो इससे भी रिलेटेड अगर कोई मना करता है तो भी वो लोग काफी सारी समस्या उत्पन्न करते हैं, और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है लोगों का, लेकिन एक चीज को मतलब इस चीज को ध्यान में रखकर चीजों को किया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ रहे और ध्वनि प्रदूषण ना फैले। ये हर इंसान के लिए अवेयर होने की बात है, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, लेकिन हर इंसान को एक नागरिक होने के नाते ये सोचना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपने कर्तव्य को समझे, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को चीजें समझ आया करें, इससे पहले वाली मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर कोई टॉपिक रह जाता है, आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।